सिविल सर्विस डे, क्या आपने आज से पहले ये नाम सुना था? नहीं सुना होगा। जी हाँ, आज 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है हर साल। और आज इसी विषय में हमारे केपी न्यूज़ के टीम ने कई सिविल सेवकों से बात करने की कोशिश की थी। बहुत सारे इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में सिविल सर्विस परीक्षा को लेके और उसकी करने की सेवा को लेके उन्होंने क्या कुछ खास बताया है, देखिए हमारे इस वीडियो में। कैडर मुझे मिला था, वहाँ थोड़ी भाषा को लेकर के इशू होने की संभावना थी। मेरा एक नई वेस्ट बंगाल कैडर था और साथ में उस समय ये सोच थी कि भाई आईएएस में आपके पास थोड़ा एक जनरल पर्सपेक्टिव रहता है, कई सारे विभाग रहते हैं। एक अगर हम एज अ करियर देखें तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और जिस उद्देश्य से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकें, तो एज एन आईएएस अलग अलग विभागों के माध्यम से आज शिक्षा में बैठे हैं, आज कलेक्ट्री कर रहे हैं, कल को शिक्षा विभाग में है, परसों किसी और विभाग में, तो अलग अलग तरह से उसमें कर सकते हैं। आईएएस के जो इंटरव्यू होता है बहुत अलग तरह का होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू विशेषज्ञों द्वारा लिया जाता है। अगर वो आपसे सीढ़ी गिनने का भी सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनके पीछे कोई एक कुछ होगा, उनकी सोच होगी। और हो सकता है वो ये जानना चाहें कि आपसे उम्मीद ना करें कि आपने सीढ़ियाँ गिनी होंगी, क्योंकि हो सकता है वो उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये देखना चाहें कि आप सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं उस समय पे, या फिर आप सच झूठ बोल भी रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। हो सकता है कुछ और उनके दिमाग में हो, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की, तो उसे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिवियल सवाल नहीं पूछते। जैसे अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़ पे देखते हैं कि किसी को भी इंटरव्यू में बेवकूफ़ दिखाना बहुत आसान है, लेकिन यूपीएससी के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी सोच ऐसी नहीं होती कि हम किसी को बेवकूफ़ दिखाएं। उनकी सोच ये होती है कि कैसे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकालें कि हम देख सकें कि उसके अंदर क्या है। तो उस सोच से वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। और अधिकतर इंटरव्यू जनरली सभी का एक्सपीरियंस जितना हम लोगों के सर्विस में जितने लोग आए सबका इसी तरह का है कि बेवकूफ़ी भरे सवाल या ऐसे कोई सवाल जिसका कोई हो सकता है हमें समझ ना आए, लेकिन उसकी एक समझ होती है और मीनिंगफुल होती हैं चीज़ें। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे, क्योंकि आपका हो सकता है ये वीडियो कई लोग देखें जो तैयारी करते हो, हम लोग जब तैयारी करते थे तो अक्सर इंटरव्यू की तैयारी करना बहुत ज़्यादा रोमांचक लगता है। पढ़े शुरू किए नहीं हो प्रीलिम्स का तैयारी या मेंस की तैयारी, और ये इंटरव्यू मुझसे ये पूछ लिया तो क्या होगा, उस सोच में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास उतना मसाला, अगर आपने मेंस क्लियर किया निश्चित रूप से है, आपके दिमाग में उतनी चीज़ें हैं, आप उतनी समझ रखते हैं कि आपने मेंस क्लियर किया है, उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे तो वो बस पर्सनैलिटी की बात है। वो बहुत ज़्यादा आपको नया ज्ञान नहीं चाहिए। और इंटरव्यू का अप्रोच अगर शुरू से रखेंगे तो मैं समझता हूँ वो एक शुरू से ही आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू ऐसी चीज़ है ना, सामने वाली चीज़ है, तो रोमांचक होती है। तो सीधे हम उसकी बात करें, प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, मेंस कैसे करना है, उस पर ना जाएं तो दिक्कत हो सकती है। ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है। आईपीएस की ट्रेनिंग जो होती है एडवेंचरस होती है। फिजिकल भी आपको बहुत कराते हैं, क्लासेस भी बहुत चलती है। नहीं, बात भौकाल की नहीं होती है। बात होती है एक अंदर, आपके अंदर एक डिज़ायर होती है कि आप करना क्या चाहते हैं। ये जो सर्विस है, आईएएस आईपीएस बाकी जो सर्विसेज है, ये एक सेवा है, ये नौकरी नहीं है। ये मतलब कोई 9 to 5 वाला नौकरी नहीं है जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। ये एक सेवा है जो आप समाज, लोगों की सेवा करते हैं। मैक्सिमम लोग एग्जाम ही नहीं देते हैं, और जो देते हैं, अगर ऐसा आपका इंस्पिरेशन है तो आपसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम ही इतना टफ होता है कि आपके अंदर एक वो होनी चाहिए पॉजिटिव एनर्जी जो आपको ड्राइव करे। क्योंकि आपको डेली 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगातार, है ना। जीरो से सब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। तो आप वहाँ पे कितना एफर्ट डालते हो ये मैटर करता है। आईएएस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो शुरू से ही समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है हमारे इंस्टीट्यूशन ने। तो समाज में हमारी वो इज्जत जो है बरकरार है। तो लोग उम्मीद के साथ आते हैं कि ये काम है, वो काम है, हम लोग उसको सुनते हैं, उसका निराकरण करते हैं तत्काल प्रभाव से। तो इससे लोग खुश हो जाते हैं और एक अच्छी इमेज जाती है कि आईएएस है तो काम करेंगे। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आपने शादी के बाद तैयारियां शुरू की थी। तो उस समय ऐसा घर पे क्या माहौल था? मतलब एक रहता है ना कि अरे यार अब तुम ये करोगे, उस टाइप का थोड़ा। मेरा एक स्टेबल कैरियर था, मेडिकल में 15 साल हो गए थे मेरे। मेरी शादी 2010 में हुई। मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था। तो मेरे इन लॉज में, इवन पेरेंट्स में ये एप्रीहेंशन था कि एक फुलफिल्ड करियर छोड़ के एक अनसर्टेनिटी की ओर जाना। यूपीएससी बहुत ही चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, काफ़ी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। मेरा एक ही अटेम्प्ट बचा था, तो उसमें भी लोगों को ये था कि यूपीएससी में थोड़ा लक का भी रोल रहता है, होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, एक एप्रीहेंशन। लेकिन मैंने मन बना लिया था। मेरे दोनों अपने ऑप्शनल थे, साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस,
और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि यदि आपने 5 साल 6 साल ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ा है, एक मेरा ग्रेजुएट सब्जेक्ट था, एक मेरा पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट था, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पढ़ाई पे अपने ऊपर बैक किया और निश्चित रूप से मुझे सफलता मिली। मुझे फ़ायदा था कि मेरे साथ मेरे भाई भी तैयारी कर रहे थे। मेरा छोटा भाई जो कि भारतीय वन सेवा में बालाघाट में DFO है, तो कहीं ना कहीं बड़ी ग्रुप बनने से, एक अच्छा ग्रुप बनने से निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। और यदि हम डेडिकेशन के साथ करें, एक गोल के साथ करें और एक कॉन्फिडेंस हमारे पास रहे, तो हार्ड वर्क हम करें, निश्चित रूप से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य अपडेट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।